ओके, एक मिनट रुक जाओ, कोई और आ रहा हो तो। ये तो मैं चालू कर रहा हूँ, है ना। तो आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, है ना। तो आज बेसिकली हमें दो टॉपिक करने हैं, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट और एक और टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ना यार, मैग्नेटिक मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, खाली थ्योरी के हिसाब से नहीं। अगर तुम आगे जाके प्योर इंजीनियरिंग में जाते हो या प्योर रिसर्च में जाते हो, तो तुम्हें कम से कम मैग्नेटिक मोमेंट तो निकालना आना चाहिए, है ना। तो निकालते कैसे हैं, आज हम खाली उसी पे फोकस करेंगे, है ना। और लिख के ले लो, तुम्हें एक क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट का पक्का मिलेगा। तुम चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, अपना बोर्ड एग्जाम दे दो, पक्का तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो एकदम बेसिक से हम लोग चालू करेंगे। तो हो सके तो ना न्यूमेरिकल आज मेरे साथ साथ करना, है ना तुम लोग। और थोड़ा सा अपना इमेजिनेटिव थिंकिंग यूज करना, है ना। कैसे यूज करनी है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलो, 1:01 हो गए। तो मैग्नेटिक मोमेंट है क्या। तो याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और उसका जो फॉर्मूला होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट का, वो होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर, है ना। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आप लोग फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। तो करंट को लिखेंगे हम आई, एरिया वेक्टर को लिखेंगे हम ए, ऊपर वेक्टर का सिंबल है, और एम हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। और इसकी ऐसा यूनिट देखो, बहुत आसान है। करंट का तो एम्पियर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो ऐसा यूनिट है वो कितनी आ गई, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, और इसकी ऐसा यूनिट लिख लो। और याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट, या कई लोग इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं, दोनों चीजें एक ही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब करंट तो यार देखो, अपने को पता है क्या होता है, करंट तो अपने को दे रखा होगा। लेकिन एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो अब ध्यान से देखना। तो जैसे है ना, सबको ये 3D फिगर दिख रहा है इधर वाला। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जैसे जो ऊपर वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ऊपर की तरफ। जो ये इधर वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, इस या इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर की तरफ। तो एरिया वेक्टर जो होता है ना, वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अब जैसे तुम में से कई लोग क्वेश्चन पूछोगे, जैसे जैसे ये एरिया है, सर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो आप बताओ इन दोनों में से एरिया वेक्टर कौन सा होगा। तो उसको निकालने का क्या फंडा है, अब सब इधर की तरफ ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ऊपर एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखो। तो इस रेक्टेंगल में आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो अगर तुम अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखोगे, तो ध्यान से देखो, तुम्हारा अंगूठा जो है ना वो बाहर की तरफ आएगा। तो याद रखना, जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होती है ना, तो आपका एरिया वेक्टर कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। एरिया वेक्टर कहाँ पे होता है, आपकी तरफ, बाहर की तरफ पॉइंट करता है। और जब भी आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है ना, तो आपका एरिया वेक्टर कहाँ होता है, आपका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होता है। इनवर्ट्स मतलब आपसे दूर हो जाता है ना। तो इन दोनों फंडे को याद रखना। पहला फंडा क्या है, पहला फंडा तो ये है कि एरिया वेक्टर जो होता है ना, वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा तो ये है। दूसरा, अब कैसे पता करेंगे डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन से पता पड़ता है। तो अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, अगर आपका क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ लो। और मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसा यूनिट में किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई भी डाउट है किसी को। सर हाँ, ये बोल। सर एक चीज समझनी थी कि मैग्नेटिक मोमेंट असल में होता क्या है। अरे तू आगे चलना, देखो अपने आप पता पड़ेगा कि क्या होता है। एक बार समझ तो सही, निकालते कैसे, अपने आप तेरे को समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे ओके सर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, अपने आप तेरे को इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा, है ना। कई देख, फिजिक्स में क्या होता है, कई बार जैसे फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब आप किस पे कितना बल लगा रहे हो ना। तो चीज एक बार समझ लो, इसका जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा मैंने क्यों पढ़ाया, है ना। तो एनीवेज, एक बार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सबको समझ में आया, निकालते कैसे। तो एक सिंपल क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे, तो वो है ये। देखो, यहां पे आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। ध्यान से देखो, तो जिसमें करंट कितना है आई, इस लूप का रेडियस कितना है आर, और मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस सेम लूप को अपन यहां पे रखते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन में। तो इसमें करंट कितना है आई, इसका रेडियस कितना है आर। और ध्यान से देखो, तो करंट क्या है, अपना करंट क्लॉकवाइज है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ मतलब आपका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मतलब क्या आ गया,
माइनस के कैप। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, करंट तो आई दे रखा है, करंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे आप सब ध्यान से देखो। तो एरिया वेक्टर में एरिया कितना है? एरिया तो है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कितनी है? डायरेक्शन है माइनस के कैप। तो आपका एरिया वेक्टर कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस के कैप। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस के कैप। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए। लेकिन अब इसको निकालेंगे कैसे? तो पहले तो आप एरिया की वैल्यू लिख लो। जैसे इस केस में सर्कल है तो एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। और क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। क्लॉकवाइज है अंदर की तरफ, मतलब आपका क्या आ गया? माइनस के कैप। तो इसका एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है ना, और फिर अगला क्वेश्चन वापस मैं करूंगा। तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, जिसको नहीं आता है समझ में वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये इसकी लेंथ दे रखी है, ये इसकी ब्रेड्थ दे रखी है, ठीक है, और आपका करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है आई। ये आपका करंट क्या है? आई। और ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, मतलब ये एक्स है, ये ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है, ठीक है। तो आपको ये तीनों दे रखे हैं एक्स वाई जेड। आपको बताना है कि इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। प्रखर और नेहल आपने अभी ज्वाइन किया है, एक बार समझ लेना पहले इस क्वेश्चन से कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे है। बाकी सब लोग निकालो। तो प्रखर नेहल जो ने अभी ज्वाइन किया है, तो हम अभी निकालना सीख रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। तो सब इस लूप को ध्यान से देखो। तो इस लूप का एरिया मतलब ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? करंट मतलब इस लूप में करंट कितना फ्लो कर रहा है, लेकिन ये है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अब सब एक बार सब लोग सॉल्व करो कितना आ रहा है, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आई एल बी के कैप। हाँ मैं बता, आई एल बी के कैप। हाँ करेक्ट, करेक्ट ही होगा। ओके, एक सेकंड आप सब ध्यान से देखना, ठीक है। देखो एक तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का होगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मतलब इस लूप को अगर आप यहाँ पे रखो कार्टेशियन प्लेन में, तो बाहर की तरफ मतलब ये तो कौन सा वेक्टर हो गया? जेड। तो मतलब आपका एरिया कितना होगा? देखो एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं? एरिया की वैल्यू कितनी है? एरिया की वैल्यू है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? के कैप, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आई एल बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? के कैप। तो इस तरीके से लिखते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। अब अगला क्वेश्चन, सब किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो अगला क्वेश्चन और ध्यान से देखो, फिर मैं तुम्हारा डाउट लेता हूं। तो हाँ एक सेकंड देवांशा, एक सेकंड। तो अगला क्वेश्चन और ध्यान से देखो। मान लो कि ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, और ये अपनी जेड एक्सिस है, ठीक है। और यहां पे आपका एक गोला पड़ा हुआ है, किसमें? एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। ये गोला किसमें पड़ा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। और आपको दे रखा है, एक सेकंड, आपको दे रखा है कि ये जो गोला है ना, इसका रेडियस है आर, और इसमें करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका? इस तरीके से। तो आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अब सब ध्यान से देखना। सबसे पहले आप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखो। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। तो करंट की तो दिक्कत है ही नहीं, करंट तो है आई, लेकिन एरिया वेक्टर का क्या करें? तो अब एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, वैल्यू और डायरेक्शन। तो वैल्यू तो मुझे पता है, वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहां तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो सकता है, या एरिया वेक्टर अंदर की तरफ हो सकता है। मतलब या तो एरिया वेक्टर जेकेप हो सकता है, या माइनस जेकेप हो सकता है। तो अब क्या होगा, कैसे पता करते हैं? तो आप यहां पे आके बैठ जाओ, और अब आप इस लूप को ध्यान से देखो। आप सोचो कि इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो। आप यहां पे बैठ के इसको लूप को ध्यान से देखो, और सोचो कि आपका जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखो। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ACW। ध्यान से देखो, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ना कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है? क्लॉकवाइज ऐसा होता है। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी अब कैसे चलती है ना, इस तरीके से। ध्यान से देखो, तो ये आपका क्या है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ, मतलब आपकी तरफ होगा। आपकी तरफ मतलब क्या हो गया? जे कैप। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा? एरिया वेक्टर आ जाएगा जे कैप। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? आई इंटू पाई आर स्क्वायर जे कैप। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, है ना।
तो अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और जिसको डाउट है वो साथ साथ पूछना। पहले अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड ना, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन, सॉल्व करो सब लोग। ये आपको लूप दे रखा है। सर एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, समझ नहीं आया अभी भी। हाँ बस, हाँ ठीक है, एरिया वेक्टर समझ में नहीं आया ना, एक सेकंड अपन, मैं वापस तुम्हें एरिया वेक्टर निकालना सिखाता हूँ। ठीक है प्रखर, अब ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना, क्योंकि एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनी, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। मान लो कि मैं एक एरिया ऐसे बनाता हूं, मान लो कि मेरा जो एरिया है वो ऐसे वाई जेड प्लेन में पड़ा हुआ है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये मेरा लूप है, ये पूरा लूप है मेरा, और ये मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब प्रखर क्या कर, यहां पे आके खड़ा हो जाओ, इस जगह, मतलब कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके खड़ा हो जाओ, जहां पे एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है। अब आप इस लूप को देखो ध्यान से, तो आपको क्या लगेगा, देख करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान से देख, क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ये तो क्लॉकवाइज मोशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर का होगा अंदर की तरफ, मतलब पीछे की तरफ जाएगा। तो एरिया वेक्टर कहां जाएगा, पीछे की तरफ। तो मान ली इसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, तो एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, देख एरिया तो कितना, एरिया लिखना बहुत आसान है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया वेक्टर का है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई। नहीं आया समझ में प्रखर? सर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, सिर्फ मुझे तुम लोग सिर्फ एरिया वेक्टर लिख के बताना कहां पे होता है, एक सेकंड ना। तो क्वेश्चन है ये, कोई बोलेगा नहीं आंसर, सब देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपका लूप बना रहा हूं, आप सिर्फ मुझे ये बताना कि आप सोच के रखना कि आपका एरिया वेक्टर कहां होगा। तो लूप है ये वाला, ये लूप है, और ये रहा। तो इसका ये लेंथ एल दे रखा है, ब्रेड्थ पी दे रखा है। आप बताओ कि इसका एरिया वेक्टर क्या लोगे आप। एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, वैल्यू और डायरेक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। देखो वैल्यू तो एरिया की निकालना बहुत आसान है, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एल इंटू बी। पर अब तुम यहाँ पे आके खड़े हो जाओ इस जगह, और ध्यान से इसको देखो। तो आप बताओ इसमें क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। आप यहाँ पे ऊपर आके देखो ना, आप सोचो कि कैसे फ्लो कर रहा है, आप ऊपर आके देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये कौन सा है, घड़ी ऐसे ही तो घूमती है। तो जब आपका क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होता है, मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को एरिया वेक्टर में कोई भी डाउट है कैसे निकालते तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हाँ पूछो देवांश। सर अगर एक क्यूब हुआ या क्यूबॉइड हुआ तो? नहीं नहीं, एरिया वेक्टर एरिया का निकलता है, क्यूब क्यूबॉइड तो वॉल्यूम हो गया ना भाई, एरिया वेक्टर तो एरिया का निकलता है, वॉल्यूम वेक्टर नहीं है ना ये। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, जो तुम्हारे डेस्कटॉप पर भी दिख रहा है तुम्हें। तो एक सेकेंड, हाँ सॉल्व करो सब लोग, इसका आंसर क्या आएगा। आंसर ये लिखा हुआ है वैसे तो, चेक करो तुम्हारा ये आंसर आ रहा है क्या, सब सॉल्व करो, यहाँ पे आगे खड़े हो जाओ, सॉल्व करो सब, देखो क्या आता है तुम लोगों का आंसर, क्योंकि इसके बाद तुम्हें क्विज भी देना ही है। यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो बड़ा देखो इधर की तरफ, सोचो क्या होगा एरिया वेक्टर, आ रहा है क्या, ये रहा आंसर, नीचे दे रखा है आंसर। तो ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक मोमेंट के दो पार्ट होते हैं, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। करंट की दिक्कत तुम्हें लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। एरिया कितना आ जाएगा, एल बी। अब एरिया वेक्टर, तो इस बंदे के लिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है आप खुद सोचो, क्लॉकवाइज है कि नहीं, यहां से देखेगा तो कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्लॉकवाइज है तो मतलब करंट का होगा, एरिएटर का होगा अंदर की तरफ, तो ये क्या आ गया, माइनस आई क्या। हाँ लक्षिता करेक्ट, इट इज रिलेटेड टू थंब रूल। तो आप अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, आपका थंब जो है ना वो बता देगा अंदर होगा कि बाहर होगा। करेक्ट है, करेक्ट है, पर मैंने थंब रूल वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि अपनी बुक में कहीं थंब रूल के बारे में लिखा ही है। अच्छा किसी को कोई डाउट है इसमें, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी तुम्हें ही करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करो सब, तो आंसर आएगा।
सोचो क्या होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और फिर ये तुम्हें प्रैक्टिस से मिलेगा, है ना। अपन तुम साल भर इन टॉपिक्स को पढ़ोगे ना, अपने आप तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो करंट की जगह तो आई आ जाएगा, एरिया वेक्टर में एल भी आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस बंदे के लिए आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज है ये, क्योंकि ये ऐसे क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। ठीक है, समझ में आया। एनीवेज, तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो मान लो कि आपके पास ये एक स्क्वायर है, मतलब ये इस तरीके से है, ठीक है। और आपके पास मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये डिस्टेंस भी क्या है आपके पास, ये डिस्टेंस भी आपके पास ए है ना। तो आपको बताना है कि इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। करंट कितना है आई, अब एरिया वेक्टर निकालते हैं। याद रखना, एरिया वेक्टर का में जो वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू का मतलब है कि आपके लूप के अंदर टोटल एरिया कितना है। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना होगा, ध्यान से देखो। तो ऊपर वाला अगर मैं देखूं तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना आ गया, 4a स्क्वायर। और आपका देखो ये क्या है, ये आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का होगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पे लिख दो माइनस के कैप। तो आपका आंसर कितना आया, 4a स्क्वायर आई माइनस के कैप। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। सर डायरेक्शन के कैप कैसे आई? माइनस के कैप है, क्लॉकवाइज है के ना, कैप। देख क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज में तो अंदर की तरफ होता है, तो अंदर की तरफ अपन माइनस के कैप लेते हैं, बाहर की तरफ के कैप हो जाता है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है ये आपके पास एक लूप है, ठीक है। तो आपका ये वाला रेडियस है आर, और आपका ये जो टोटल रेडियस है ना, ये सेंटर है मान लो, ये आपको दे रखा है 2r, और आपका करंट फ्लो कर रहा है ऐसे आई। आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। हाँ हाँ लक्षिता, अगर प्लेन नहीं दे रखे ना, देख अगर प्लेन नहीं दे रखे होते तो फिर एक्स वाई लेना है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें या तो के कैप होगा या माइनस के कैप होगा। सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा। ये आपका सेमी सर्कल है, ये वाला अंदर वाला रेडियस आर है, बाहर वाला रेडियस 2r है, मतलब टोटल, और करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। सब सॉल्व करो। देखो याद रखना, एरिया कौन सा लेते हैं, जो लूप के अंदर का एरिया है ना खाली वो ही लेते हैं। तो अपने को खाली कौन सा एरिया लेना है, ये वाला। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r² / 2, क्योंकि आधा सर्कल ही है ना। माइनस कर दो ये वाला एरिया, कौन सा, πr² / 2। तो ये आ गया आपका एरिया। और देखो ये तुम्हारा वापस क्या है, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारा वापस क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट है। करंट कितना है आई, ये क्यों लिया तुम्हें समझ में आया, क्योंकि अपने को खाली अंदर वाला एरिया ही चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा एरिया निकाल दिया, इसमें से ये अंदर वाला गायब कर दिया, तो कौन सा बचा, खाली ये वाला बचा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको करंट चाहिए होता है, एरिया वेक्टर चाहिए होता है। एरिया वेक्टर के लिए एक तो एरिया की वैल्यू चाहिए होती है, एक एरिया की डायरेक्शन चाहिए होती है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं। कोई डाउट है किसी को एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट में, तो अब तक पूछ लो। ठीक है, तुम पूछते तो हो नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, पहले सब लोग ध्यान से समझना है ना। तो मेरे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड लेंथ जो है वो है a, और यहां पे एक चार्ज है q। क्या चार्ज है q, वो वेलोसिटी v से इस पूरे लूप में घूम रहा है। अब चार्ज अगर चलता है तो मतलब करंट फ्लो करता है, मतलब करंट तो है, और यहां पे लूप है मतलब एरिया भी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं।
तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, करंट इनटू एरिया। यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो डायरेक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आई इंटू ए। अब ध्यान से देखो, तो एरिया तो है मेरे पास, क्योंकि स्क्वायर है तो एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो एरिया की टेंशन तो खत्म हो गई। करंट को लिख देते हैं अपन चार्ज अपॉन टाइम इंटू एरिया। एरिया कितना है, ए स्क्वायर। अब टी निकालते हैं। देखो वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि इंसान एक पूरे राउंड में ये चार्ज कितना चलेगा, एक पूरे राउंड में ये चार्ज चलेगा 4a, और एक पूरे राउंड में टाइम कितना लगा, मान लो टाइम लगा t, तो t को अपन क्या लिख सकते हैं, t हो जाएगा 4a बाय v। तो t हो जाएगा 4a बाय v, तो q के नीचे क्या आ जाएगा, 4a बाय v इंटू आ जाएगा v स्क्वायर। तो a से आपका a गया, तो आंसर क्या आया, QVA बाय 4। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, इस फंडे से। क्या करना है आपको पहले I इंटू ए लिखना है। एरिया जो आपको दिख रहा है वो लिख लो, सर्कल है सर्कल, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल, ट्राइंगल है ट्राइंगल। आई मतलब Q बाय टी लिखो, और जो चार्ज घूम रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दो। टी निकालना है, तो टी कौन से फॉर्मूले से आएगा, V इक्वल टू डी बाई टी से, है ना। किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। कोई डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से देखो। तो ये एक सर्कल है और इसमें चार्ज Q घूम रहा है वेलोसिटी v से, और इस सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है r। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। सॉल्व करो सब। ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है r, और एक चार्ज Q घूम रहा है वेलोसिटी v से। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप मैग्नेटिक मोमेंट की जगह लिख दो I इंटू ए। अब आप मुझे I और A दोनों निकाल के बताओ। ट्राई करो सब इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये टॉपिक आगे आने वाला है, बहुत लंबा टॉपिक है ये, कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। बस सेम क्वेश्चन है, सोचो क्या आएगा इसका आंसर, दिमाग लगाओ सब। आई मतलब होता है करंट, VR upon 2. Q बाय टी, और एरिया की जगह लिख दो आप पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं किसी को। देखो Q तो है अपने पास, पाई है, आर है, टी की दिक्कत है। तो मैंने क्या बोला, वी वेलोसिटी क्या होता है, एक पूरे राउंड में कितना चलेगा, 2 पाई आर, नीचे आ जाएगा टी। तो टी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर बाय वी। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, Q और T की जगह आ जाएगा 2 पाई आर इंटू वी इंटू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आपका पाई से पाई तो कट जाएगा, आपका आर से आर भी कट जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, QVR बाय 2। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। कोई भी डाउट है, सबका हो गया। चलो तुम बोलते बोलते तो हो नहीं। सर हो गया अच्छा, सर। अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ है a, और यहाँ पे एक चार्ज है Q, वो घूम रहा है वेलोसिटी v से। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, खाली वैल्यू, डायरेक्शन की बात नहीं है, निकालो सब कितना आएगा। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4a²। करो सॉल्व करो, कितना आएगा। विनायक आगे आंसर बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। होने वाले सर। सर रुको 1 मिनट। हाँ, मैं तो सिर्फ Q बाय टी लिख रहा हूँ यार, इनटू एरिया। अब Q तो है ही है, टी तुम्हें निकालना है। देखता हूँ टी तुम कैसे निकालते हो। एरिया मैंने तुम्हें क्वेश्चन में दे ही रखा है। वैसे याद रखना सब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है ना, इतना ही होता है ना, शायद इतना ही होता है। हाँ, √3/2 होता है क्या, सर सेम है। आंसर आ गया। सही है सर, सही है, सही है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस कितनी है 3 है, टाइम कितना है t, 3a ही लेंगे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हो a गया प्लस सर। a प्लस a। तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 3a बाय b। तो पट कर दो कितना आएगा, जगह की कमी पड़ गई यहाँ पे।
Q अपॉन 3a v इंटू √3/4 a स्क्वायर। तो आपका ये एक ए से एक ए तो कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका √3QV अपॉन 3×4 = 12। ये √3 से √3 काट सकते हो, वरना ये आपका आंसर आ गया। यही आ रहा है सबका आंसर, कोई सही है डाउट तो सर, नहीं सही है। किसी को? सबको क्लियर हुआ मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे यार, कि नहीं क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, करंट इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स n है, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है लेकिन इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स, मतलब आपको दे रखे हैं कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो याद रखना इस केस में आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा निया, NIA निया, M इक्वल टू NIA। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे क्वेश्चन में मान लो मेंशन ही नहीं कर रखा है तो N1 ले लो, अगर दे रखे हैं तो NIA तो लिख लो। इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर N then magnetic moment will be N into I into A। लिख लो इसको, M will be equal to N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट, A मतलब एरिया वेक्टर, ठीक है। तो वो ये वाला केस कब यूज करना है, जब नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे हैं, अगर एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। चलो ये तो हो गया बिना दिमाग के क्वेश्चन वाली बात, अब आते हैं अपन दिमाग के क्वेश्चन की। हाँ पूछो सर इसमें क्वेश्चन सर, ये जो आपने बताया ये वायर वाला, मतलब इसमें जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो करेंगे, रैप अप करेंगे वायर को, है ना? हम्म। हाँ, तो सर मुझे बताइए कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न सेम रखूं, करंट सेम रखूं, तो कौन सी शेप में सबसे ज्यादा मुझे मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा? सर्कल नहीं, सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट सर्कल में मिलता है, सबसे ज्यादा का तो कुछ सब कह ही नहीं सकते ना, सबसे कम सर्कल में मिलेगा, ऐसा होता है। क्योंकि वो तुमने पढ़ा होगा ना कि सर्कल का शेप सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे मिनिमम एरिया वाला होता है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन अब देखो तुम्हारा है, एक सेकंड रुकना, हाँ 1 सेकंड। तो क्वेश्चन है ये कि मेरे पास एक रोड है, एक वायर है, सॉरी, मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L और मैंने इसका एक लूप बनाया ऐसा, इस तरीके से, इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स है n। मैंने इस वायर को यूज करके एक लूप बनाया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने n और मैंने करंट I पास किया, तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आपके आंसर में खाली 3 चीजें हो सकती है, L, N और I। सॉल्व करो। एक वायर है जिसकी लेंथ है L, इसको यूज करके मैंने एक लूप बनाया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N और करंट कितना फ्लो करवा रहा हूं I। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? सोचो सब पहले अपनी कॉपी में मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, निया, NIA निया। अब ढूंढो, n ढूंढो, I ढूंढो और A ढूंढो। लक्षिता सोलेनॉइड आंसर नहीं बोल बता सकता मैं इसको मैं सोलेनॉइड नहीं बोल सकता लक्षिता। सोलेनॉइड की डेफिनेशन आएगी ना तब तुम्हें पता पड़ेगा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ इसको सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आंसर लिखो, बता सकते हैं? NIA। अब देखो n तो है अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स, I भी है अपने पास, पर एरिया का क्या करें, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस तो नहीं है। तो मान लो कि इसकी रेडियस है r, तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसके एक टर्न का लेंथ कितना होगा, 2πr। अगर रेडियस r है तो एक टर्न का लेंथ कितना होगा, 2πr, लेकिन कितने टर्न्स हैं, इनटू n, और टोटल लेंथ है कितनी, l। तो मतलब r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा l अपॉन 2πn। r कितना आ जाएगा, l अपॉन 2πn। तो n की जगह तो n, i की जगह i और एरिया की जगह आ जाएगा पाई, r का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4π स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहां से आपका n से n चला गया, तो आपका आंसर कितना आया, i पाई l स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर n। आया तुम्हें समझ में? ये तुम्हारा बोर्ड क्वेश्चन है, ये आ चुका है क्वेश्चन, है ना। तो इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। किसी को मैग्नेटिक मोमेंट में कोई डाउट है क्या? सर ये वाला एक बार फिर से समझाओ ना। ये L लेंथ का वायर है, इसको यूज करके मैंने एक लूप बनाया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे हैं और मैंने करंट पास किया I। तो आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स,
आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया। देख एन तो क्वेश्चन में दे रखा है, करंट भी क्वेश्चन में दे रखा है, पर एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर तो नहीं है अपने पास। तो अपन ने एज्यूम किया कि मान लो कि इसका रेडियस है आर, तो अगर रेडियस आर होगा तो तेरे एक गोले का मतलब एक टर्न का कितना सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे कितने टर्न्स है एन, तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई आर इनटू एन, लेकिन टोटल सर्कमफ्रेंस तो दे रखी ना, वायर कितना लंबा है एल, तो यहाँ से रेडियस आ गया और मैंने रेडियस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। प्रखर आया समझ में? ओके सर। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ना एक क्विज भेज रहा हूँ, जैसे ये क्लास खत्म होगी तुम सबके पास मैग्नेटिक मोमेंट का क्विज पहुंच जाएगा, उसमें सॉल्यूशन भी दे रखे क्वेश्चन के, है ना। तो प्लीज तुम्हें वो क्विज सबमिट सॉल्व करना है, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं पूरा टॉपिक आज खत्म होता है, और ये मेरे यहाँ पे एनोटेशन मत बनाओ स्क्रीन पे, है ना। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। नो सर। ओके, आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो बाय यार।